5 चीजें जो हर नए डायलिसिस मरीज के लिए जानना जरूरी हैं, वरना आप सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, यह आपकी लाइफ को आसान बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं डायलिसिस लाइव विद अहमद। मैंने अक्सर मरीजों को देखा है कि जब डायलिसिस शुरू होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, परेशान और उनको बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा जो हर डायलिसिस मरीज को डायलिसिस शुरू करने से पहले जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि डायलिसिस इलाज नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का सपोर्ट सिस्टम है। मतलब कि डायलिसिस आपकी किडनी को ठीक नहीं करता, बल्कि उसका काम आर्जी तौर पर कर देता है। कुछ डायलिसिस के मरीज ये सोचते हैं कि कुछ सेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, डायलिसिस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप मेंटली तौर पर इसे समझ लें तो आपकी बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दूसरी बात यह कि डायलिसिस को कभी भी डिले या स्किप मत करें, क्योंकि हमारे बहुत से मरीज ये सोचते हैं कि आज मैं ठीक हूँ तो कल करवा लूंगा, लेकिन फ्लूइड और टॉक्सिन आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं और फिर सडनली वो आपको इमरजेंसी तक लेके जाते हैं। एक बात याद रखें कि डायलिसिस ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफलाइन है। तीसरी चीज आपका फिस्टुला या कैथेटर है। यह डायलिसिस लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसकी कुछ एहतियातें हैं, आइए जानते हैं। इस पर प्रेशर न डालें, इन्फेक्शन से बचाएं। अगर आपको इस पर रेडनेस वगैरह या कुछ स्वेलिंग वगैरह महसूस हो तो कभी भी इग्नोर ना करें और फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि अगर फिस्टुला या कैथेटर में कोई भी मसला पेश आ गया तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नंबर 4, डाइट और फ्लूइड को कंट्रोल करना। देखिए, डायलिसिस का मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा वो आप खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मैं आपको बहुत बड़ी गलत फहमी बताता हूँ कि लोगों के जहन में ये होता है कि अब तो गुर्दे खराब हो गए हैं तो जो चाहे वो खाओ पियो, लेकिन ऐसा हरगिज भी ना करें। आपको कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। इसमें सबसे जो मेन चीजें होती हैं वो पानी, नमक, पोटेशियम और फास्फोरस वाली चीजें हैं। देखिए, अगर आपने डाइट को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो चाहे आप डायलिसिस करवा कर आएंगे भी, तब भी आपकी मुश्किलात हल नहीं होंगी। सबसे आखिरी और अहम बात कि डायलिसिस में सिर्फ आपको फिजिकली पेन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, इसमें आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि नए आने वाले मरीज शुरू में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने करना क्या है या उनके साथ हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी भी गुजार सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से मरीज ऐसे देखे हैं जो सालों से डायलिसिस तो करवा रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। वो अपना ऑफिस वर्क, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हर तरह की एक्टिविटी भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 बातें। अगर आप या आपके घर में कोई भी डायलिसिस पेशेंट है तो ये 5 बातें हमेशा याद रखें, इनको फॉलो भी करें। ऐसे ही सिंपल और रियल गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। डायलिसिस लाइव विद अहमद हमारा चैनल टिकटॉक और फेसबुक पर भी ऑलरेडी मौजूद है, तो जाइए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वस्सलाम।